गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th इंग्लिश हनी कॉम का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंग का है पढ़ाऊँगा। ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है जिसमें ये बताया गया कि एक जो है वैज्ञानिक रहते हैं, किस तरह से बीटा वोंग नाम का एक चीज़ आता है जो कि लोगों को बूढ़ा से जवान बना देता है का आविष्कार करते हैं। ओके, समझ में आया? सॉरी, जवान से बूढ़ा बना देता है, इस तरह की चीज़ का कैसे आविष्कार करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छा लेसन है, उम्मीद करूँगा आप लोग पूरा देखेंगे और कैसा लगेगा इसको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अब मैं लेसन स्टार्ट करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम लोग बिफोर यू रीड देखेंगे हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो। सबसे पुराना या बूढ़ा कौन है जिसे आप जानते हो। हु आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, और व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, और सबसे पुराने चीज़ क्या है जो आपके पास हो। इन योर हाउस, आपके घर में हो। इन योर सिटी, आपके शहर में हो। टाउन, कस्बे में हो। और विलेज, गांव में हो। हाउ ओल्ड दे आर, और ये लोग कितने बूढ़े हैं। आप लोग इसका, या ये लोग कितने पुराने हैं, ओल्ड माने पुराना भी होता है, ये लोग कितने पुराने हैं या कितने बूढ़े हैं, आप लोग जो है इसका कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर दें, जिसको भी जो आंसर आता है लगता है। ओके, देखना है कौन रिप्लाई कर रहा है। हैव यू एवर विश्ड दैट यू वर ओल्डर, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप बूढ़े हो गए। हैव यू विश्ड दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, और क्या आपने के मन में ये भी कहा है कि काश आप क्या हो जाओगे, एकाएक क्या हो जाओगे, ग्रोन अप हो जाओगे, यानी बड़े हो जाओगे। ग्रोन अप अपन बड़े होना। ओके, अब देखिए चैप्टर हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट है। द मिस्टर विली वोंका, क्लियर। द इन्वेंशन ऑफ बीटा वोंका में मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट। मिस्टर विली वोंका एक व्यक्ति हैं जो शुरू करते हैं इन आविष्कार करना वोंका वाइट का। ओके, विच मेक्स पीपल यंगर, जिसको पीने से लोग क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, लोगों की उम्र क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी आंसर आएगा। बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रांग, लेकिन वोंका वाइट इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रांग है, इतना ज़्यादा मजबूत है कि सो सम पीपल डिसअपियर, कि कुछ लोग तो क्या हो जाते हैं, गायब ही हो जाते हैं। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, क्योंकि इनका एज माइनस में चला जाता है। क्या है, इन्होंने मिस्टर विली वोंका ने जो वोंका वाइट बनाया है, इसको पीने से लोगों का एज माइनस में चला जाता है, इसलिए लोग गायब हो जाते हैं। और क्या है, डिसअपियर माने गायब होना। बिकॉज देयर एज बिकम्स माइनस, वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स माइनस, कोई भी व्यक्ति वास्तव में माइनस तब बनता है, माइनस 87 तब बनता है, यानी कोई माइनस 87 साल पीछे इसलिए चला जाता है। विच मीन्स हीज गट टू वेट 87 ईयर्स बिफोर ही कैन कम बैक, यानी अगर किसी व्यक्ति माइनस 87 एज हो गया, यानी किसी व्यक्ति का एज माइनस 87 साल हो गया, तो उसे प्रेजेंट में जितना एज था उससे माइनस 87 में गया, तो फिर से उस एज में आने के लिए उस व्यक्ति को क्या होगा, फिर से 87 साल इंतजार करना पड़ेगा। इनका अगर कोई वोंका वाइट पी लेता है तो वोंका वाइट पीने से उस आदमी को फिर से 87 साल इंतजार करना पड़ेगा उतना साल का होने के लिए। इसलिए इनको ज़रूरत पड़ी कि अब मैं ऐसा चीज़ बनाऊंगा जिससे कि लोग क्या करेंगे, अगर पिएंगे तो तुरंत क्या हो जाएंगे, जवान भी हो जाएंगे। क्लियर। मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग दैट, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब वो अवश्य ही क्या करेंगे, किसी नए चीज़ का इन्वेंशन करेंगे, कोई नया चीज़ खोजेंगे, आविष्कार करेंगे। क्लियर। अब देख लीजिए है क्या। मिस्टर वोंका सेड,
पहला पार्ट है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर वोंका सेड, मिस्टर वोंका ने कहा, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क। सेट टू वर्क माने काम में लग जाना, स्लीव्स माने आस्तीन बांह, कि एक बार फिर से मैं अपना रोल्ड माने मोड़ना, फिर से वो क्या करेंगे, अपनी बाहों को मोड़कर अपने काम में लग गए। मिस्टर वोंका अपनी बाहों को एक बार फिर से मोड़कर काम में लग गए। Once again I squeeze my brain, squeeze माने होता है निचोड़ना, ब्रेन माने दिमाग, फिर से मैं एक बार अपने दिमाग को निचोड़ूंगा, निचोड़ने का मतलब फिर से अपना दिमाग खर्च करूंगा, फिर से अपना दिमाग लगाऊंगा। माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, रेसिपी माने बनाने का तरीका होता है, खाना बनाने के तरीके के ढंग को रेसिपी कहा जाता है, और नया रेसिपी ढूंढूंगा। सर्च माने ढूंढना, आई डैश डैश आई हैड टू क्रिएट एज डैश डैश, कि जिससे कि मैं क्या करूं, एज बना लूं, एज माने उम्र बनाऊं। टू मेक पीपल ओल्ड, और कैसा एज बनाओ कि लोग क्या हो जाएं, ओल्ड हो जाएं, बूढ़े हो जाएं डैश डैश। ओल्ड ओल्डर ओल्ड ओल्ड ओल्डर ओल्ड सभी आएगा आंसर लिखने के लिए। बूढ़ा, बूढ़े से बूढ़ा और सबसे ज्यादा बूढ़ा हो जाए, हाँ, और ये कहकर हंसने लगे। आई क्राइड, मैं चिल्लाया, मैं बोला। फॉर नाउ द आइडिया वर बिगनिंग टू कम, क्यों, क्योंकि जो है यही कहते ही फिर मेरे दिमाग में आइडियाज क्या थे, आने लगे। बिगन मैंने शुरू हो जाना, कम माने आना, यानी मेरे दिमाग में आइडिया आने लगे कि मुझे दवा कैसे बनाना है। व्हाट इज द, कैसे आने लगा, व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, इस संसार में, इस दुनिया में सबसे पुराना चीज क्या है जो अभी जीवित है या जो अभी है अस्तित्व में। वाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स, और कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा, किसी भी चीज से सबसे ज्यादा चलता है। ट्री चार्ली सेड, चार्ली उनका साथ ही रहता है, उसने कहा एक पेड़ हो सकता है, पेड़ की उम्र क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। राइट यू आर चार्ली, चार्ली तुमने तो बहुत अच्छा बताया। बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, लेकिन कैसा पेड़ भाई, पेड़ तो बहुत हैं, लेकिन हम लोगों को कैसा पेड़ ढूंढना चाहिए। नो द डगलस फर, डगलस फर हो नहीं सकता, ये सब जो नीचे बताए जाएंगे ये सब पेड़ों के नाम रहेंगे, क्लियर। डगलस फर तो है नहीं, नॉट द ओक, ओक भी नहीं है, नॉट द सेडार, सेडार भी नहीं है, ये सब पहाड़ी पेड़ हैं। नो 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 माय बॉय, नहीं नहीं मेरे बच्चे, नहीं नहीं मेरे लड़के, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल कोन पाइन ट्री, पाइन दैट grows upon the slopes of Wheeler Peak in Nevada, USA। क्या कह रहे हैं मिस्टर वोंका, ये क्या है, इट इज अ ट्री, ये एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम क्या है, ब्रिस्टल कोन पाइन नाम है। ओके, ब्रिस्टल कोन पाइन नाम है, जो कहाँ पाया जाता है, अमेरिका के नेवादा के पहाड़ी इलाकों के ढालुओं पर पाया जाता है, ढालू जगहों पर पाया जाता है। You can find Bristol cone pines on Wheeler Peak today that are over 4000 years old, यानी 4000 years old। You can find, आप पा सकते हो ब्रिस्टल कोन पाइन्स को ऑन व्हीलर पीक टुडे, आज व्हीलर पीक पर यानी ढालू मैदानों पर जो है अमेरिका के पा सकते हो। दैट आर ओवर 4000 years old, जो क्या है 4000 सालों से भी ज़्यादा क्या है, पुराने हैं। दिस इज फैक्ट, यही सत्य है। चार्ली, मेरे चार्ली, आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट माने होता है आयु को पता लगाने वाला, आयु का ज्ञान करने वाला, जो मतलब वैज्ञानिक होता है उसे डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कहता है, यानी आयुर्वेदा से आप पता लगा सकते हो। यू लाइक, जो जिसे आप पसंद करते हो, एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, जब आप घर जाना तो इन सब शब्दों को घर में डिक्शनरी पर भी ढूंढना, में भी ढूंढना। विल यू प्लीज, ऐसा करोगे ना कृपया। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, जिससे कि मैं शुरू हो जाऊं। आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रड ऑल ओवर द वर्ल्ड, मैं क्या हुआ, कूद कर ग्रेट ग्लास एलिवेटर में गया, और क्या हुआ, पूरी दुनिया में क्या हुआ, चीज़ों को इकट्ठा करने लगा। स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग, हैं सबसे पुराने चीज़ों से छोटी छोटी चीज़ें क्या हुई, मैंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अब कौन कौन सी चीज़ें ये इकट्ठा कर रहे हैं, देखिए कौन कौन सी चीज़ें इकट्ठा
करते हैं। इसमें जो नाम दिया गया सब प्रॉपर नाउन है, आप लोग जो है जितना भी नाम बोलूँगा वो सब नाम रहेगा। क्लियर। आप प्रिंट ऑफ सैप फ्रॉम अ 4 years ओल्ड ब्रिस्टल कोन पाइन, ब्रिस्टल कोन पाइन का छाल को जो कि लगभग 4000 साल पुराना था। ओके। द टो नेल क्लिपिंग फ्रॉम अ 168-year-old रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच ग्रिगोरविच। ओके। क्या था, एक क्या करते हैं, अंगूठे का नेल यानी अंगूठे का नाखून जो चिपका हुआ रहता है, 168 साल पुराना रशियन फार्मर था जिसे पेट्रोविच ग्रिगोरविच कहा जाता, उससे लिया इन्होंने। फिर देखिए, and egg laid by a 200-year-old tortoise belonging to the king of Tonga। एक अंडा इन्होंने लिया, एग लिया जो कि 200 साल पुराने एक टॉर्टॉइज का था, दिया गया था जो कि किंग ऑफ टोंगा से बिलोंग करता था। किंग ऑफ टोंगा फैमिली से एक जो है टॉर्टॉइज बिलोंग करता था, उसके अंडे को लिया जो कि 200 साल पुराना था। द टेल ऑफ a 51-year-old हॉर्स इन अरबिया यानी अरब के का एक 51 साल का पुराना 51 साल का जो है हॉर्स था, उसका उन्होंने टेल लिया यानी पूछ लिया। द विस्कस ऑफ अ 36-year-old कैट कॉल्ड क्रम्पेट्स। क्या था, एक 36 साल की जो है बिल्ली थी, उसके विस्कस को लिया। विस्कस माने मोच को लिया, जो बिल्लियों के आप लोग देखते हैं मोच निकला रहता है, उसको लिया। एंड ओल्ड फ्लिया विच हैड लिव्ड ऑन क्रम्पेट्स फॉर 36 years। और एक जो फ्लिया माने पिस्सू कीड़ा एक होता है, तो एन ओल्ड फ्लिया विच हैड, एक उन्होंने फ्लिया लिया जो कि रहती थी क्रम्पेट्स फॉर 36 years 36 सालों से क्रम्पेट्स पर। क्रम्पेट्स माने होता है ऊंचा जगह। ओके। फॉर 36 years। द टेल ऑफ अ 207-year-old जायंट रैट फ्रॉम तिब्बत के जायंट रैट से यानी बहुत बड़ा रैट था, उससे उसके टेल को इन्होंने लिया जो कि 207 साल पुराना था। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97-year-old ग्रीमेलिकिन लिविंग इन अ केव ऑन माउंट पोपोकैपिटल यानी पोपोकैपिटल माउंट पर यानी माउंटेन पर, पर्वत पर एक ब्लैक पर एक जो है 97 साल पुराना क्रिमालकिन रहता था, जिसकी दांत को इन्होंने लिया, काली दांत को लिया। द नकल बोन्स ऑफ a 700-year-old कटालू फ्रॉम पेरू। देखिए, नकल बोन्स माने होता है कि पोर होता है, उंगली जो होती है, उंगली की हड्डियाँ जो है उंगली की जो हड्डियाँ होती हैं, एक हड्डी एक उंगली से मतलब एक पोर बना रहता है ना, पोर बना रहता है। ऐसे मान लो फिंगर होता है ना, ऐसे फिंगर होता है, तो देखो फिंगर में ऐसे मतलब ऐसे ऐसे हड्डियां जुड़ी रहती है ना, तो ये जो पोर होता है इसी को नकल बोन्स कहा जाता है ना। तो क्या था, द नकल बोन्स ऑफ अ 700-year-old, इन्होंने नकल बोन लिया जो कि 700 साल पुराना था। कटालू फ्रॉम पेरू के कटालू का नकल बोन्स था, इन्होंने इसको लिया। इस तरह से हम लोगों का प्यारे बच्चों पार्ट फर्स्ट समाप्त हो जाता है। आप लोगों को पार्ट फर्स्ट कैसा लगा आप लोग जो है ज़रूर कमेंट करके बताएं और पूरा वीडियो देखें। मिलते हैं आप लोगों से पार्ट सेकंड में अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।